लीक लीक लीक, इतना पेपर लीक सुन चुका हूँ उत्तर प्रदेश में कि मतलब अब कोई एग्जाम होने से पहले इसी बात का डर लगा रहता है कि कहीं ये पेपर लीक ना हो जाए। दोस्तों, इतने पेपर लीक हुए हैं कि स्टूडेंट की तरफ से एक शायरी पढ़ने का मन करता है कि हर भूल तेरी माफ़ की, हर खता को मैंने भुला दिया, गम ये है कि मेरे प्यार का बेवफा बन के तूने सिला दिया। मतलब स्टूडेंट करे तो करे क्या? अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं डिमांड क्या करूं, क्योंकि जब इस बार इतना 12 फरवरी को रूल बनता है कि आप अब ऐसा रूल बनेगा कि पेपर बन अगर लीक होता है तो उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाए, उसके बाद भी अगर ये घटना हो रही है तो आदमी डिमांड क्या करे? अगर मैं ये बोलता हूं कि दोबारा से पेपर कराया जाए तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि वो पेपर ना लीक हो? ये तो मतलब गजब सी सिचुएशन बन चुकी है। और मैं आपको पूरी चीज बताता हूं कि कल जब ये बातें हो रही थी तो मैं इसे अफवाह समझ रहा था कि अफवाह है, ये हर एग्जाम के बाद होता है और सच्चाई होगी तो सामने आकर निकल जाएगा ये। आज मैं आपको बताता हूँ, आज मेरे साथ एक घटना हुआ कि मैं अपने एडवांस मैथ 12 बजे के बैच में, मेरे पास, मैं आपको ये शेयर नहीं कर सकता कि किसने मुझे ये प्रूफ दिखाया कि 12 बजे ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था तो एक बच्चे ने मुझे ऐसा प्रूफ दिखाया कि इस पेपर का, कि एकदम टाइमिंग के साथ, कि 8 बजे उसके पास कल मॉर्निंग में, कल सेकंड शिफ्ट का पेपर आ चुका था। मैं बच्चे की डिटेल शेयर नहीं कर सकता आपके पास, लेकिन उस वक्त मैं स्तब्ध रह गया था ये देखकर कि जिसे मैं एक अफवाह समझ रहा था वो अफवाह नहीं है, वो एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। और तभी मेरा मन किया कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं और सामने ये बात रखूं। दोस्तों, ये एक ऐसी घटना हो चुकी है कि अभी अभी इससे पहले आरओ का पेपर हुआ था, उसमें भी यही चीज सुनने को आया। और उत्तर प्रदेश पुलिस, आप इमेजिन कीजिए, मैंने देखा है कि परिवार का बच्चा मरता है इस नौकरी के लिए, वो जानता है कि मुझे इससे कांस्टेबल ही बनना है, लेकिन ये उसकी ड्रीम जॉब है, ये मरता है उसके लिए। आप उसकी खुशियां, आप उसके सपने, इन सब को तोड़ चुके हैं ये पेपर लीक करवा के। अगर पेपर, ऐसा कहना है कि एक शिफ्ट का लीक हुआ, अगर एक शिफ्ट का भी पेपर लीक होता है तो आप इमेजिन कीजिए कि उस शिफ्ट के बच्चे, तो ऐसा तो है नहीं कि हर शिफ्ट के बच्चे से सिलेक्शन होना है, 60,000 का सिलेक्शन में 4 भाग में बांट दे, 15-15 हजार सिलेक्शन होना, उसी शिफ्ट के सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जिनको हम लोग सुबह से शाम तक समझाते हैं कि पढ़ बेटा, पढ़ बेटा, पढ़ ढक्कन, वो बच्चा जो पढ़ते रहता है उसका क्या होगा? उसके अंदर से तो एक उम्मीद ही टूट जाएगी, क्योंकि वो कितना भी नंबर बना के आए, वो बहुत बढ़िया परीक्षा देकर आए, श्योर ही नहीं हो सकता है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहां तो मूर्ख लोग पेपर को, जिसको पेपर मिल चुका है वो कौन है? मूर्ख है ये, वो जाके आराम से सारे क्वेश्चन बनाकर लेकर आएगा। तो दोस्तों, यहां एक बहुत जबरदस्त स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूं ना कि ये जो पेपर लीक का मामला है ना, ये किसी मर्डर से कम नहीं है, क्योंकि यहां एक साथ सामूहिक हत्या होती है, जहां एक साथ सामूहिक हत्या होती है। क्योंकि एक पेपर अगर लीक करते हैं तो आप कितने घर के, कितने परिवार के सपने को तोड़ देते हैं, उनके माता पिता के सपने को तोड़ देते हैं, जो दिन रात लगकर पढ़ाई करता रहता है उनके सपने को तोड़ देते हैं। और इस बार तो ऐसा हुआ, हर बात तो सुनता था कि इतने लाख में, मतलब जो बहुत ज्यादा पैसा देने वाले लोग थे उनके पास पेपर आता था। इस बार तो सुना कि 100 रुपए में पेपर बिक रहा था, जिसके पास 100 रुपए छोड़िए, फ्री में मोबाइल पर पेपर आ रहा था। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये पेपर किस कदर बटा होगा, क्या इसकी वैल्यू है। और ये गवर्नमेंट को, ये जो माफिया लोग हैं जो पेपर लीक करते हैं, इन्होंने दिखाया, गवर्नमेंट को उसका आईना दिखा दिया कि देखो, तुम कितने भी रूल बना लो, कितने भी कुछ कर लो, हम अपना काम करके रहेंगे। इन चीजों को कैसे दूर किया जा सकता है? इन चीजों को, मुझे जो लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये पूरा प्रॉब्लम जो है, ये सिस्टम में है प्रॉब्लम। ये जो पूरा प्रॉब्लम है, ये पूरा प्रॉब्लम सिस्टम में है। सिस्टम में कौन है? तो सिस्टम में है गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आप ये भी कह सकते हैं गवर्नमेंट, सिंपली गवर्नमेंट। तो प्रॉब्लम एक्चुअली गवर्नमेंट में है। गवर्नमेंट ही यहां ऐसा काम कर रही है जो, मैं ये नहीं कहता हूं कि, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो टॉप पे हैं वो जानते होंगे, वो ऐसा करवा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, क्योंकि जो टॉप पर है उनसे ऐसे करने की उम्मीद है नहीं, मेरी ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा काम करेंगे। लेकिन उनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नेता लोग भी इसमें मिले हुए होंगे, बिना नेता लोग के जानकारी के ये संभव नहीं है कि ये हो जाए। तो ये सब चीजें जो हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिले हुए हैं इसमें, और ये जो पेपर लीक करवाते हैं, यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपको एक कमिटी बनाकर एक इस प्रकार से काम करना पड़ेगा कि ये, जिन पर भी आपको शक जा रहा है, जिन पर भी डाउट जा रहा है, आप इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ले आइए, इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ले आइए कि कोई सोचने से पहले डरे, कोई सोचने से पहले डरे कि हम पेपर लीक भी कर सकते हैं। यही एकमात्र है। अब यहां पर सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है यहां पे। तो सॉल्यूशन, दो प्रकार के सॉल्यूशन मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक सॉल्यूशन है कि जो 18 फेब को जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था, उस शिफ्ट को कैंसिल किया जाए, उस शिफ्ट को कैंसिल किया जाए। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है कि अगर आप इस शिफ्ट को कैंसिल करेंगे तो इस बात की कौन गारंटी देता है कि और सब शिफ्ट के पेपर नहीं लीक हुए? इसका तो क्लियरली एविडेंस है मार्केट में, सब बच्चे के पास मोबाइल पर ही एविडेंस है। तो इस बात की कौन गारंटी लेगा कि बाकी के पेपर नहीं लीक हुए हैं? तो दूसरा ऑप्शन यह बचता है कि सारे पेपर को कैंसिल किया जाए, ऑल शिफ्ट कैंसिल किया जाए, ऑल शिफ्ट को क्या किया जाए? कैंसिल किया जाए। क्योंकि ऐसे में कोई बच्चे के साथ ये ना लगे कि उसके साथ भेदभाव हुआ।
तो सारे शिफ्ट अगर कैंसिल होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहां भी है कि सारे शिफ्ट अगर कैंसिल होंगे तो इस बात की कौन गारंटी लेता है कि अगले बार जो पेपर होगा वो पेपर सही से हो जाएगा। तो मुझे तो ये लगता है ना कि ये सब जानबूझ के किया जाता है कि पहले नोटिफिकेशन निकालो, फिर पेपर लीक करवा दो, फिर पेपर लीक करवाने के बाद फिर वो री एग्जाम करवाओ। ऐसा जानबूझ के मजा आता है इन लोगों को ये काम करने में। और इस पूरी प्रक्रिया में जो एक पढ़ने वाला बच्चा है उसका कितना समय चला जाता होगा, जरा इमेजिन कीजिएगा। उस बेचारे की उम्र निकल जाती है। ये यूपी पुलिस की भर्ती, इसकी इस जॉब के लिए बच्चे कितने दिन से इंतजार कर रहे थे कि ये जॉब आएगा, मैं यूपी पुलिस में जॉब लगाऊंगा अपनी। और इस पेपर को इतने उम्मीद के बाद, इतने अच्छे अच्छे बच्चे को मैंने देखा जो ये बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, लेकिन उन्हें अब उनकी उम्मीद ही टूट चुकी है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने तो, उनके पास थोड़ी ना पर्ची थी, उन्होंने पढ़ लिख कर बहुत अच्छे से पेपर दिया है। लेकिन जो बच्चा बिना पढ़े लिखे पूरा याद करके गया वो तो सारे सवाल बना के आया होगा। तो भैया इस चीज में मतलब मुझे तो सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पर सारे पेपर कैंसिल भी हो जाएं, फिर इस बात की गारंटी योगी जी खुद लेंगे क्या कि एक पेपर, अगली बार मैं गारंटी देता हूं, जिस प्रकार से हर मामले में हमारे प्रिय योगी जी गारंटी लेके बोलते हैं, क्या इस बार गारंटी लेके ये बात बोल पाएंगे क्या कि इस बार पेपर लीक नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा किसी भी कंडीशन में। अगर ये एक बार बोल दे योगी जी तो उनके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ पाएगा। तो दोस्तों यही चीज बताने के लिए आया था मैं कि इस बार का जो यूपी पुलिस में जो सपना टूटा है, बहुत लोगों का, एकदम लाखों बच्चों का सपना टूट गया, एकदम धराशायी हो गया, उसके लिए सभी कोई आवाज उठाएं, सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने माध्यम से, सब टीचर आवाज उठा रहे हैं, सब बच्चे आवाज उठा रहे हैं। जो बच्चे का पेपर अच्छा हो गया वो ये मत सोचना बेटा कि मेरा पेपर अच्छा हो गया है तो मैं इस पर आवाज ना उठाऊं, क्योंकि याद रखना कि अगर पेपर लीक हुआ है तो तुम्हारा कितना भी अच्छा पेपर गया हो, जो रट के सारे सवाल सही करके आया होगा, सिलेक्शन उसी का होना है। तो आवाज सबको उठाना पड़ेगा अन्याय के खिलाफ। तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए दोस्तों, सब कोई अपने अपने तरीके से आवाज उठाइए, मिलकर हम लोग साथ मिलकर आवाज उठाएंगे। और कोई भी ऐसे चीज में नहीं फंसिए कि मैं बार बार कहता हूं कि आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए, ना कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाइए। गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके आप कुछ नहीं काम कर पाइएगा। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप इस चीज को देखें, अपने संज्ञान में ले। अभी तक अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि एक कमेटी का गठन किया गया है जो इन मामलों की पूरी जांच पड़ताल करेगी। बस अभी तक ये अपडेट आया, और वो जैसे ही कमेटी गठन हुई है तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे के पास पेपर आ गया